क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बगल के चित्र में एंगल ए बराबर 62 डिग्री है, एंगल ए बी सी बराबर 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है। यदि बीओ और सीओ त्रिभुज ए बी सी के एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी के समद्विभाजक है, यानी इनको दो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, या इसके बराबर है, यह वाला पार्ट इसके बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ओ सी बी यह वाला और एंगल बी ओ सी यह वाला, ये दो ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है। दिया है एंगल ए बराबर में 62 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर में 54 डिग्री। अच्छा लिख देंगे कि बीओ और सीओ क्रमशः एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी का समद्विभाजक है, देखिए समद्विभाजक है ना जी। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है पहला में एंगल ओ सी बी और दूसरा में एंगल बी ओ सी। चलिए इसको देखते हैं, इसका हल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा पहले हम लोग ये समद्विभाजक का ही खेल खेल लेते हैं। कह रहा है कि बीओ और सीओ क्रमशः एंगल ए बी सी तथा एंगल ए सी बी का समद्विभाजक है। अच्छा जब ये समद्विभाजक है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, तथा ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। समझ गए ना बात को, यहाँ वाला एंगल, यह एंगल जो होगा इस पूरे का आधा होगा क्योंकि ये समद्विभाजक है, और यहाँ वाला एंगल भी इस पूरे का आधा होगा। ठीक है, चलिए जब ये इतना निकाले हैं तो हम लोग इसका काम कर लेते हैं, यह वाला एंगल पहले निकाल लेते हैं, तभी नहीं ये हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, या फिर एक और काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह पूरा सी निकाल कर, ये पूरा एंगल सी निकाल लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 तो सी नहीं निकल जाएगा जी, और उसका आधा कर देंगे तो यह निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत भी पड़ेगी आगे, तो पहले इसी को यहाँ पे दिखा देते हैं। एंगल ओ बी सी जो है हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, तो ए बी सी आपका कितना है, ए बी सी है 54, इसको काट देंगे 27 बार में, तो एंगल ओ बी सी कितना आ गया, 27 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी लिखो, या फिर इसका नाम पूरा एंगल ए बी सी भी लिख सकते हो, एंगल सी लिखो या एंगल ए सी बी भी लिख सकते हो, बराबर में 180। एंगल ए को एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। चलिए क्यों होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए यह हो गया। चलिए अब देखिए एंगल ए कितना है, 62 डिग्री है, एंगल ए बी सी यानी बी कितना है, ए बी सी आपका दिया हुआ है 54 डिग्री। ठीक है, अच्छा और उसके बाद एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी हमें निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ते हैं और उधर ले जाकर घटाते हैं। चलिए दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे तो यह दोनों जुड़ के हो जाएगा 4 2 6 और 6 5 11 116 प्लस एंगल ए सी बी बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटाते हैं, तो ए सी बी बराबर 180 में से 116 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए सी बी जो होगा वह कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 64 डिग्री ना, 64 आ जाएगा 64 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ओ सी बी, तो ओ सी बी एंगल ए सी बी का आधा है, ऊपर हम लिखे हैं, देखो यहाँ पे लिखे है ना जी, लिख रहे हैं चूंकि एंगल ओ सी बी हाफ है एंगल ए सी बी का, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 64 डिग्री, काट देंगे यहाँ से 32 बार में कटेगा, तो यहाँ से हमने निकाल दिया एंगल ओ सी बी बराबर में 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री। ये देखिए ये वाला मैंने अभी ऊपर निकाला था शुरू में 27 डिग्री, यह निकाल दिया 32, तो तीसरा त्रिभुज का कोण नहीं आ जाएगा जी, त्रिभुज बी ओ सी में चलेंगे तो त्रिभुज बी ओ सी में
एंगल OBC प्लस एंगल OCB और प्लस एंगल BOC बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्यों? तो वही बात आ गई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए OBC की बात करें तो ऊपर हमने 27 निकाला है, OCB आपका 32 आया है और प्लस में एंगल BOC बराबर में 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 और 3 2 5, 59 प्लस में BOC बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ एंगल BOC बराबर में 180 में से 59 घटा देंगे तो आपका 121 डिग्री आ जाएगा, 121 डिग्री। तो यह भी निकल गया और यह भी निकल गया, दोनों हमें निकालना था, हमने निकाल के दिखा दिया। चलिए अगला